My dear children, good morning. Class 10 exercise 11B। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले टर्म पर रचनाएं करवाना प्रारंभ किया है। ए वाली 11A के सवाल हो गए थे। अब 11B देखिए। सवाल नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। सबसे पहले, जैसे पिछले टर्म पे आपने नोट किया था, सबसे पहले नोट करेंगे ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री। रचना करनी है कि त्रिभुज ABC की और एक अन्य त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हों। इसके बाद में रचना के चरण हेडिंग हो जाएगी। रचना के चरण। भुजा BC दी है, एंगल B दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है। और अगर हम आधार वाली भुजा पर बना हुआ एक कोण दिया है और उसके सामने वाला कोण दिया हुआ है, तो एंगल C पहले निकाल लें, फिर इसके बाद रचना करेंगे। त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। एंगल A की वैल्यू 105 डिग्री, एंगल B की वैल्यू
45 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, इसको ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू 30 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए रचना किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप खींचेंगे भुजा बीसी। कितना खींचेंगे? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड बीसी खींचा। फिर इसके बाद बिंदु बी से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखाएं खींचेंगे। ओके, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री, और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये यहाँ पर काट रहा है जिस जगह पर काट रहा है इसका नाम दे देंगे DM, इसका नाम CN। थर्टी डिग्री। जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं इसका नाम A हो गया। फिर से आप समझ लीजिए, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद बिंदु B से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किरण BM खींचा और बिंदु C से 30 अंश का कोण बनाते हुए किरण CN खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना किया। अब इसके आगे एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 4/3 गुनी हो। यहाँ पर BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। एक किरण BY खींच दिया। अब यहाँ से इस पे 4 चाप लगा लेंगे, ये। फिर इसके बाद में इसका नाम M1, M2, M3, M4 डाल दिया। M3 को बिंदु C से मिला दीजिए। इसको
ऐसे मिला दिया। अब बिंदु M4 से इस वाले रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से इसके समांतर रेखा खींचना है, इसको यहाँ पर काट लेंगे और इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ऐसे करके ये रेखा खींचेंगे। जहाँ पर ये इस BC के बढ़े हुए भाग को काट रही है उस पॉइंट का नाम C' डाल देंगे और फिर C' से CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको सेंटर मान के एक चाप लगा लेंगे, यही मान लीजिए, और यहाँ से ये लगाया और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लेंगे और इसको केंद्र मान के यहाँ पे काट लेंगे। तो ये इसके समांतर रेखा खींची, जहाँ पर इसको काट रही है इसका नाम A' डाल देंगे। रचना के चरण में आगे फर्स्ट पॉइंट, जिस तरह से इसको बनाया है उसके बनाने की विधि रचना में लिखेंगे क्रमानुसार। सर्वप्रथम रेखाखंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर खींचा। सेकंड पॉइंट, रेखाखंड BC पर बिंदु B से 45 डिग्री और बिंदु C से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए किरणें BM और CN खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु A पर
प्रतिच्छेदित करती है, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना किया। नंबर 3, रेखाखंड BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए किरण BY खींचा। किरण BY पर बिंदु M1, M2, M3 तथा M4 इस प्रकार अंकित किया कि M1 बराबर M1, M2 बराबर M2, M3 बराबर M3, M4 हो। स्टेप नंबर 5, बिंदु M3 को बिंदु C से मिलाया और फिर बिंदु M4 से रेखाखंड CM3 के समांतर M4 C डैश खींचा, जो बढ़ाए गए भाग जो बढ़ाए गए भाग जो बढ़ाए गए रेखाखंड BC को
बिंदु C डैश पर काटती है। स्टेप नंबर 6, बिंदु C डैश से रेखाखंड किरण सी ए के समांतर C डैश A डैश खींचा, जो किरण BM को A डैश पर प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना किया, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। थोड़ा सा आप यहाँ और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 4/3 गुना दिया था, ऊपर वाली संख्या बड़ी थी अंश वाली, जितना अंश और हर जितने गुना दिया होगा उसमें अंश और हर में से जो संख्या बड़ी होगी उतने ही यहाँ पर ये खंड बनाएंगे, उतने ही भाग इसमें अंकित करेंगे। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो जो नीचे वाली संख्या होगी उतने भाग इधर ले लेंगे और वहाँ से C वाले पॉइंट को मिला देंगे और आगे वाले पॉइंट से इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तब आप क्या करोगे? तब आप ये करेंगे कि जितनी बड़ी संख्या है उतने ही भाग यहाँ अंकित कर लेंगे और आखिरी वाले पॉइंट को C पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद जितना ऊपर दिया होगा, छोटी वाली संख्या दी होगी, उतने भाग लेकर के यहाँ से इसको जिससे मिलाएंगे उसके समांतर रेखाखंड इधर खींचेंगे। तो ऊपर जब बड़ा था तो C डैश बाहर की तरफ गया है और जब ऊपर की संख्या छोटी होगी तो C डैश वाला पॉइंट
BC के अंदर की तरफ आएगा, यहाँ से रेखा इधर जाएगी। इस एक्सरसाइज में इसी तरह के सवाल में किसी में बाहर से जाएगी और किसी में अंदर से जाएगी। तो जिस तरह से हमने आपको सवाल नंबर 1 पूरा करके दिखाया, इस तरह से रचना करेंगे। जिस तरह से हमने रचना किया उसी तरह से उसके रचना के चरण लिखें। इसी प्रकार से शेष सवालों को आप स्वयं घर पर करें। थैंक यू।